पुराने ग्रंथों में बहुत सारा साइंस है, लेकिन क्या हम उसे आज समझ सकते हैं? क्या हम उसका अनुवाद करके सही सही पता कर सकते हैं कि जो बात कही गई थी उसका वही मतलब हम निकाल रहे हैं आज के कंटेक्स्ट में? इसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं। एक जर्मन लिंग्विस्ट थे, जॉर्ज वॉन। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में एक किताब लिखी, सेमेंटिक ब्लीचिंग करके। इसका क्या मतलब होता है? सेमेंटिक मतलब कि शब्द, और ब्लीचिंग का मतलब है कि उसका अर्थ कलर उड़ जाना, रंग उड़ जाना। तो अगर किसी शब्द के मायने बदल जाते हैं सदियों के बाद, तो इसे लिंग्विस्टिक में कहा जाता है सेमेंटिक ब्लीचिंग। उदाहरण के तौर पर जैसे कि टेरिफाइंग या हॉरिफाइंग या भयंकर या भीषण ऐसे शब्द हैं जो कि एक ह्यूमन फीलिंग को बताते हैं, डर को बताने वाली फीलिंग। लेकिन अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी इसके मायने धीरे धीरे बदल रहे हैं। जैसे कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, तो हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं क्या भयंकर जैम लगा हुआ था, या फिर क्या भीषण बारिश हुई है। तो शब्दों के मायने बदल रहे हैं और उनका अर्थ थोड़ा ब्रॉड हो गया है, वो ब्लीच हो गए हैं और ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए। ऐसे ही एक और इंग्लिश शब्द है शिट, जिसका मतलब होता है ह्यूमन फीसेस, स्टूल। लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। अब कॉमन बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जैसे डोंट टच माई शिट, या लोग ये कहते हैं अगर बहुत सारा काम करना है वीकेंड पे, आई हैव लॉट ऑफ शिट टू कवर दिस वीकेंड। तो मतलब कुछ और है उस शब्द का, लेकिन अब वो प्रयुक्त हो रहा है किसी और चीज़ को बताने के लिए। ये सेमेंटिक ब्लीचिंग का एक एग्जाम्पल है। जो शब्द जिस चीज़ के लिए बने थे, वो सदियों बाद धीरे 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 उनका अर्थ बदल जाता है, उनका रंग उड़ जाता है और वो किसी और मायने में इस्तेमाल होने लगते हैं। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल है लव शब्द, जो कि ह्यूमन फीलिंग बताने के लिए है, रिलेशनशिप बताने के लिए। लेकिन सन 1800 से पहली बार लिटरेचर में ये पाया गया कि महिलाओं ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया दूसरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि ड्रेस या फिर फूड, जैसे कि आई लव दिस ड्रेस या आई लव दिस फूड, इस टाइप से। तो शब्दों के मायने समय के साथ बदलते हैं और इस बात की जानकारी बहुत ज़रूरी है उन पुराने ग्रंथों को, उन पुराने स्क्रिप्चर्स को डिकोड करने के लिए, अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि उन दिनों जो साइंस था, जिन शब्दों में उसको बयान किया गया, क्या हम उसे आज उन्हीं शब्दों को उसी मायने में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं जो उन दिनों यूज़ किए जाते थे।